राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा से हेमंत शर्मा इतने बौखला गए हैं कि कभी मंदिरों में उनको प्रवेश नहीं करने दे रहे, कभी बैरिकेड्स लगवा दे रहे हैं, कभी यूनिवर्सिटी में उनका उद्बोधन नहीं होने दे रहे। आखिर ये सब क्यों? अगर किसके इशारे पर हो रहा है, आखिर यही जनता का सवाल है। कल आप जानते हैं इधर रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या में हो रही थी, वहीं उनको असम में एक मंदिर तक में जाने नहीं दिया गया। इस पर राहुल गांधी मंदिर के बाहर ही समर्थकों के साथ धरने पर बैठ गए। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने ये तक कह दिया था कि अगर राहुल गांधी इस रूट से गुजरेंगे या फिर इस रास्ते से जाएंगे तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। आज आप क्यों रावण का बात करते हो? आज कम से कम राम का बात करो ना। तो आखिर ऐसा क्यों? कोई डंके की चोट पर गिरफ्तारी की बात आखिर क्यों कहेगा? कहीं राहुल गांधी का काफिला रोकना है, कहीं उनको गाड़ी पर हमले की कोशिश करनी है। आज राहुल गांधी ने एक बड़ा आरोप लगाया है कि राहुल गांधी असम मेघालय की सीमा पर एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी यूएस स्ट्रीम के छात्रों को संबोधित करना चाहते थे, लेकिन असम के मुख्यमंत्री के निर्देश पर राहुल गांधी को अंदर दाखिल नहीं होने दिया गया, छात्रों से संवाद नहीं करने दिया। और इसको लेकर राहुल गांधी ने बड़ा आरोप ये लगाया है कि ये सब हेमंत बिस्वा शर्मा गृह मंत्री अमित शाह के कहने पर कर रहे हैं, ताकि राहुल गांधी छात्रों के बीच न जा पाए। लेकिन छात्र तो खुद ही राहुल गांधी को सड़क पर सुनने के लिए आ गए। राहुल गांधी ने बस पर चढ़कर उन्हें संबोधित भी किया। राहुल गांधी को रोक लिया, लेकिन छात्रों को कैसे रोकेंगे मुख्यमंत्री जी हेमंत बिस्वा शर्मा? पहले सुनिए राहुल गांधी ने आज सुबह क्या कहा था। जो असम के चीफ मिनिस्टर यात्रा के अगेंस्ट कर रहे हैं, सबसे पहले इससे यात्रा का फायदा हो रहा है। जो पब्लिसिटी हमें शायद नहीं मिलती, वो असम के चीफ मिनिस्टर और शायद उनके पीछे अमित शाह हमारी मदद कर रहे हैं, तो उससे तो हमारा फायदा ही फायदा है। और मेन इशू आज असम में यात्रा बन गया है, ठीक है। अब जहां तक मंदिर में जाने का रोकना, कॉलेज में जाने से रोकना, अब यहाँ पे पद यात्रा रुकवानी, ये तो इनकी स्टाइल है, इंटिमिडेशन टैक्टिक्स है। हम इंटिमिडेट नहीं होते इन लोगों से, इनसे डरते नहीं है। तो हमारा तो फायदा है। हमारा जो मैसेज है, न्याय का मैसेज है, वो तो जा रहा है, गांव में जा रहा है, क्योंकि जनता अपने आप से पूछ रही है कि भैया ये हो क्या रहा है। राहुल जी मंदिर जाना चाहते हैं, उनको क्यों रोक रहे हैं? राहुल जी स्टूडेंट से बात करना चाहते हैं, उनको क्यों रोक रहे हैं? पद यात्रा नड्डा जी की चली जाती है, बजरंग दल की चली जाती है, मगर कांग्रेस पार्टी की नहीं जा सकती। वो ट्रैफिक नहीं रोकते हैं, उनकी पदयात्रा ट्रैफिक नहीं रोकती है, हमारी पदयात्रा ट्रैफिक रोकती है। तो क्लियर है विपक्ष की लड़ाई कौन लड़ रहा है? कांग्रेस लड़ रही है, हमारे जो पार्टनर पार्टीज हैं वो लड़ रहे हैं। तो वो क्लैरिटी तो बहुत सब लोगों के सामने आ रही है। देयर इज ए क्लियर प्रॉब्लम इन दिस स्टेट, राइट? नंबर वन, एज आई हैव सेड अगेन एंड अगेन, द चीफ मिनिस्टर ऑफ दिस स्टेट is one of the most corrupt chief ministers in the country. Second, whenever I'm moving around this state, pretty much everybody is saying to me, massive unemployment, massive corruption, massive price rise, farmers are struggling. The minister of this state is one of the most corrupt chief ministers in the country. Second, whenever I'm moving around this state, pretty much everybody is saying to me, massive unemployment, massive corruption, massive price rise, farmers are struggling, no youngster can get a job in this state. So that is the situation, and that's what we are raising. And we are being very successful at it. In fact, he's helping us, and I'm very glad he's doing it, and he should do. दोस्तों, हम नहीं जानते कि राहुल गांधी किस आधार पर इतना बड़ा आरोप गृह मंत्री अमित शाह पर लगा रहे हैं, लेकिन ये तो आपको, हमको, सबको दिख ही रहा है कि उन्हें यात्रा करने से रोका जा रहा है, मंदिर में जाने से रोका जा रहा है। क्या सड़क से गुजरना अपराध है? क्या मंदिर में दर्शनों के लिए जाना नियम विरुद्ध है? या छात्रों से बात करना, वहां अपना भाषण देना अपराध है? क्यों गिरफ्तार करने की धमकी दी गई है? इसका आधार तो हम जान ही सकते हैं। यात्रा में अड़चन डालने का मकसद आखिर क्या है? इस बीच कांग्रेस की ट्विटर हैंडल से लगातार इस तरह के ट्वीट्स किए जा रहे हैं, वीडियोस पोस्ट किए जा रहे हैं। मणिपुर में इतना भीषण बवाल हुआ, मणिपुर जल गया, दंगे, मौतें, उन पर प्रधानमंत्री जी का वहां न जाना कोई कैसे भूलेगा? और जब राहुल गांधी ने अपनी सद्भावना यात्रा के लिए यहीं से शुरुआत को चुना तो दिक्कत हो गई। ये कहां तक उचित है? दोस्तों, बार बार ये कहा जा रहा है कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, राहुल गांधी कुछ भी करें,
भाई जब फर्क पड़ना ही नहीं है तो डर किस बात का है? किसको इतनी खुन्नस है कि बार बार इस यात्रा को बाधित करना चाहते हैं, गिरफ्तारी की धमकी देते हैं? निकाल जाने दीजिए इस यात्रा को, क्या हो जाएगा उनकी जनता से मिलने से जब फर्क पड़ना ही नहीं है आपके हिसाब से? राहुल गांधी के आरोपों का भाजपा क्या जवाब देगी ये आपके सामने आएगा ही, लेकिन आप सोचिए इस यात्रा ने बीजेपी नेतृत्व को जितना परेशान किया है, बेचैन किया है, उसे कहीं ज्यादा ऐसा क्यों लगता है कि हेमंत बिस्वा शर्मा उसे कहीं ज्यादा परेशान, खुन्नस में और बेचैन लग रहे हैं? अगर आप में से बहुतों को पता ना हो तो मैं यहाँ बताना जरूरी समझती हूँ कि हेमंत पहले कांग्रेस में ही थे, कांग्रेस की गोद से उतरकर भाजपा की झोली में आ गिरे। अब इनके जो ये क्रियाकलाप आप देख रहे हैं, इनके कुछ निजी खुन्नस निकालने के ज्यादा लगते हैं। कैसे जिसका आप कभी हिस्सा रहे हैं उनके लिए इतना जहर उगलते हैं, दोगलापन नहीं कहलाएगा ये? हेमंत बिस्वा अपने आकाओं को खुश करने के लिए, अपने आकाओं को ये दिखाने के लिए कि वो कितने ज्यादा कट्टर हिंदुत्व के हिमायती हैं, या ये दिखाने के लिए कि राहुल गांधी पर वो क्या कह सकते हैं, क्या कर सकते हैं, हमले करवा सकते हैं, आईना दिखा सकते हैं या वजीहत करवा सकते हैं, इसलिए बड़बोलेपन में ये भी कह गए कि मैं FIR करूंगा और अगर इन रास्तों से गुजरे तो फिर गिरफ्तारी भी करवाऊंगा। विपक्ष के बड़े नेता के लिए ऐसा कहना क्या संकेत देता है? लगातार 2-3 बार भाजपा के लोग उनको रोकने की कोशिश कर रहे हैं। मंदिर में यह कहकर रोका गया कि मंदिर में बहुत भीड़ है, राहुल के जाने से अव्यवस्था हो जाएगी, इसलिए अनुमति नहीं है। लेकिन तस्वीर का दूसरा पहलू देखिए, वहीं गौरव गोगोई जो स्थानीय सांसद हैं और तरुण गोगोई पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे हैं, उन्हें अनुमति मिली, वे उस मंदिर में गए और बाहर आकर ट्वीट भी किया कि मंदिर बिल्कुल खाली है, कोई भीड़ नहीं है। झूठी अफवाह फैलाई गई कि कानून व्यवस्था बिगड़ सकती है। मुख्यमंत्री ने बटाद्रवा थाना और शंकर देव मठ के लिए ये काला दिन लाया है, मतलब राहुल गांधी को रोका गया है। तो अब क्या भाजपा तय करेगी कि कौन कब किस मंदिर में जाएगा या नहीं जाएगा? रोहिणी सिंह एक बड़ी पत्रकार हैं, उन्होंने इस पर लिखा कि हाउ कैन एनीवन बी स्टॉप्ड फ्रॉम एंटरिंग अ टेंपल, व्हाट इज हैपनिंग इन असम? इस पर हेमंत बिस्वा का जवाब है राम राज्य। क्या ये राम राज्य है कि किसी को मंदिर जाने से रोका जाए, कि हम तय करेंगे कि कब जाए, कौन से जाए, किस मंदिर जाना है, नहीं जाना है, और अगर आपके हिसाब से नहीं गए तो फिर हिंदू विरोधी, सनातन विरोधी? इस आड़ में कानून व्यवस्था को ठेंगा दिखाएंगे, संविधान को ठेंगा दिखाएंगे, आपकी धार्मिक आस्था का उपयोग करेंगे, उसका मजाक उड़ाएंगे। क्या आपकी भी नजर में यही राम राज्य है? इस पूरे वाकये पर, इस पूरी यात्रा को रोकने के दौरान जो कुछ भी आसाम में हुआ, उस पर आपकी क्या राय है? आप क्या कहना चाहते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए और जाते जाते चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करते जाइएगा।